वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल के एसएससी सीजीएल टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रीजनिंग के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो 29 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप चाहे तो वो सारे वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों या संख्या को चुनिए। हमारा दे रखा है कि नीचे हमारा एक सीरीज दे रखा है, उसके नीचे 4 विकल्प है। तो उन सीरीज में से कौन सा विकल्प फॉलो होगा, ए, बी, सी या डी, वो हमें चूज करना है। ये आपका क्वेश्चन जो है एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम इसमें करेंगे क्या, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में होता क्या है, तो आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारा दे रखा है एडी रेशियो आदमी प्रोपोर्शनल खून रेशियो वाट, यानी कि हमसे इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, प्रोपोर्शनल के पहले का जो रिलेशनशिप होगा वही प्रोपोर्शनल के बाद का होगा। तो हमसे कह रहा है एडी का रिलेशनशिप आदमी से है, तो खूर का रिलेशनशिप किससे होगा। तो अगर एडी का आदमी का होगा, आदमी से होगा, तो खूर का किससे होगा, तो घोड़ा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है हमारा एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 68 रेशियो 130 प्रोपोर्शनल 222 रेशियो वाट। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 68 का रिलेशनशिप 130 से है, तो उसी तरह से 222 का रिलेशनशिप किससे होगा। और जो रिलेशनशिप हमारा प्रोपोर्शनल के पहले बारे में होगा वही रिलेशनशिप प्रोपोर्शनल के बाद में होता है। तो कह रहा है 68 का रिलेशनशिप किससे है, तो 130 से। तो ये कैसे 130 से, तो हम इसमें देखेंगे 68 इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 का क्यूब प्लस 4। उसी तरह से 130 इसे हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने ये दिमाग कहाँ से लाया, तो हमारा 68 एंड 130। तो हम देखते हैं 68 हो क्या सकता है। तो या तो वो, तो 68 के पहले हमारा आता है 64, वो तो आपका स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब रूट भी होता है, सॉरी स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है। बट 130 के पहले आता है 125, जो कि स्क्वायर नहीं होता है। तो यानी कि ये हमारे क्यूब की बात कर रहा है। तो 4 का क्यूब प्लस 4 होता है 68, 5 का क्यूब प्लस 5 हो गया 130। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 222 दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो 6 का क्यूब प्लस 6। तो नेक्स्ट हमारा जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक 4 का क्यूब प्लस 4, एक 5 का क्यूब प्लस 5, एक 6 का क्यूब प्लस 6। तो नेक्स्ट हमारा जाएगा क्या, तो 7 का क्यूब प्लस 7, यानी 343 प्लस 7 350, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा कह रहा है ACEG रेशियो GXVT प्रोपोर्शनल IKMO रेशियो वाट। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ACEG का रिलेशनशिप ZXVT से है, तो IKMO का रिलेशनशिप क्या होगा। कहा क्या रहा है कि ACEG का रिलेशनशिप किससे है, तो ZXVT से। हमसे पूछ रहा है IKMO का रिलेशनशिप किससे होगा। तो हम ACEG में देखें तो A एंड Z जो है, जैसा कि आप अल्फाबेट में जानते हैं, तो A का उल्टा होता है हमारा Z, A का अपोजिट क्या होता है Z। तो A का अपोजिट Z, अपोजिट होता क्या है, तो जिसके नंबर्स का सम 27 होता है। A का नंबर हम जानते हैं 1 होता है, Z का 26, तो 1 प्लस 26 27। तो A का अपोजिट हो गया Z। उसी तरह से C का अपोजिट होता है X, उसी तरह से E का V, उसी तरह से G का T। तो नेक्स्ट हमारा बोल रहा है IKMO, तो इसमें भी हमें अपोजिट ही ढूंढने होंगे। तो I का अपोजिट होगा क्या, तो I का अपोजिट होता है हमारा R। उसी तरह से K का अपोजिट क्या होता है, तो K का अपोजिट जैसा कि आपको पता होगा P होता है। M का अपोजिट क्या होता है, तो M का अपोजिट हमारा होता है N। एंड O का अपोजिट क्या होता है, तो L, यानी RPNL, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, कुछ भी नहीं। इसमें हमारा अपोजिट से सीरीज चल रहा था, तो हमने इसे अपोजिट वाले का ही सीरीज रखा, तो हमारा आ गया RPNL, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या या अक्षर युग्म चुनिए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, नीचे 4 विकल्प दिए गए, इसमें जो विषम शब्द या अक्षर या संख्या उसे हमें चुनने हैं। तो हम देखते हैं, हमारा ऑप्शन दे रखा है मार्च, मई, जून एंड दिसंबर। तो हम देखते हैं मार्च।
तो इसमें हमारा डिफरेंस हो कैसे सकता है? तो हम सबसे पहले हमारा जब मंथ्स का बात की जाए तो हम मंथ्स में क्या देखते हैं कि उसमें कितने डेज होते हैं। तो मार्च में कितने डे होते हैं? तो 31, मई में 31, जून में 30, दिसंबर में 31। तो हम देख रहे हैं सारे में 31 डेज होते हैं, बट जून में 30 डेज ही होते हैं। तो हमारा विषम कौन सा हो गया? तो जून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लासिफिकेशन जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको कुछ से भी पूछ सकते हैं। कभी आपके मंथ से रिलेटेड होंगे, कभी वीक से रिलेटेड होंगे, कभी ईयर्स से रिलेटेड होंगे, कभी वर्ड्स में रिलेटेड होंगे, कभी अल्फाबेट्स से रिलेटेड होंगे। ये आपका कहीं से भी पूछ सकता है। तो हमें ये बस एग्जाम्स में एट ए टाइम दिमाग लगाने होते हैं। तो हम देख रहे थे मंथ्स की बात कर रहे हैं, मार्च, मई, जून एंड दिसंबर। तो मंथ्स की जब भी बात करें तो सबसे पहले हम उसके डेज के बारे में सोचेंगे। तो जैसे कि हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है मार्च, तो मार्च में कितने डे होते हैं? तो 31। उसी तरह से फिर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में मई में कितने डेज होते हैं? तो 31। ऑप्शन नंबर सी में जून में 30, ऑप्शन नंबर डी में दिसंबर में 31। तो हमारा ऑड किया जा रहा है। 3 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, बट जून में 30 डेज होते हैं। तो हमारा ऑड क्या हो गया? तो जून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या या अक्षर युग्म को चुनिए। ये भी आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसमें हमारे 4 ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है CZHK, दूसरा ऑप्शन है SENO, तीसरा ऑप्शन है XUBU, चौथा ऑप्शन है MLAG। तो इन चारों में सबसे विषम क्या है? तो हम अगर सारे ऑप्शंस को नंबरिंग से चेक करें तो C का 3 होता है, Z का 26 होता है, H का 8, K का 11। उसी तरह से सारे का अगर नंबरिंग करते तो इससे देखते हैं हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बट देख रहे हैं कि हमारा हो क्या रहा है? तो हम देख रहे हैं इन सारे में किसी भी वर्ड का रिपीटेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में देखो तो किसी वर्ड का रिपीटेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में देखा किसी वर्ड का रिपीटेशन नहीं है, बट ऑप्शन नंबर सी में रिपीटेशन है यू का। ऑप्शन नंबर डी में भी किसी का रिपीटेशन नहीं है, यानी कि सबसे अलग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी XUBU, बिकॉज इसमें रिपीटेशन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट भी हमारा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1:8, ऑप्शन नंबर बी में 27:64, ऑप्शन नंबर सी में 125:218, ऑप्शन नंबर डी में 343:512। तो इसमें हमारा सबसे अलग क्या है? तो हम सारे ऑप्शंस को एक बार दिमाग में लाएंगे। तो हम देख रहे हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 1:8। तो 1 और 8 का रिलेशनशिप सबसे पहले क्या होता है? तो 1 × 8 = 8। बट सारे ऑप्शंस में किसी में भी इस रिलेशनशिप से नहीं चल रहा। सेकेंड हमारा क्या होता है? तो 1 को तो हम 1 का क्यूब लिखते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। उसी तरह से बी में 27 हो गया 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब। सी में 125 होता है हमारा 5 का क्यूब, बट 218 जो है किसी का क्यूब नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी में देखें तो 343 7 का क्यूब, 512 8 का क्यूब। तो हमारा देख रहे हैं सारे में क्यूब्स के रिलेशनशिप चल रहा है, बट ऑप्शन नंबर सी में 218 तो क्यू है ही नहीं, यानी कि सबसे अलग की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। आपको विषम संख्या जो रीजनिंग है वो कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं। इसमें पूछ रहा था विषम शब्द या संख्या या अक्षर युग्म। तो किसी में हम देखें तो मंथ से रिलेटेड, किसी में नंबर से रिलेटेड, किसी में अल्फाबेट से रिलेटेड पूछा। तो हम वर्ड्स नंबर्स में भी देखें तो बहुत 1 का क्यू 2 का क्यू करना पड़ा, किसी में बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तो ये भी तो आपका इजी ही था, 1 का क्यू 2 का क्यू 3 4 क्यू। ये सब आपके एग्जाम्स में एट ए टाइम दिमाग लगाने पड़ते हैं। अगर आपने एट ए टाइम दिमाग नहीं लगाया तो आपके टाइम के वेस्टेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए, इसे जैसे कि डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल से सजाए हुए रहते हैं उसी क्रम में इसे हमें सजाना है। तो हम देख रहे हैं हमारे नंबर्स, हमारे वर्ड्स है फॉलिकल, फॉल्क, फॉलो एंड फॉलेंस। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे फर्स्ट क्या आएगा? तो सारे में हम देख रहे हैं FOL, तो सारे में FOL, सारे में आप देख सकते हैं सारे में FOL है। उसके बाद हम बाई अल्फाबेट देखें तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? तो I आता है, यानी कि सबसे पहला हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम देखें तो I के बाद क्या आता है? तो K आता है, तो ये हमारा हो गया 2। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा 1 और 3 में जो है एक में दोनों में डबल है, तो दोनों में डबल ए हो गया। उसके बाद एक में आई है एक में ओ है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? तो आई वाला, यानी 4 2 1। नेक्स्ट में 3,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम्स में आपको इतने भी ज्यादा पूरे करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सबसे फर्स्ट में देखा कि सबसे फर्स्ट हमारा 4 आ रहा है, तो हम देख रहे हैं 4 हमारे 2 ऑप्शंस में, ए एंड सी में। उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा 2 आ रहा है, 2 बस एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो हम डायरेक्टली इस ऑप्शन को भी लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये हमारा क्वेश्चन करे कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक पद लुप्त है, तो हमसे पूछ रहा है कि वो सही विकल्प कौन सा होगा जो इस अनुक्रम को पूरा करे। तो हमारा श्रृंखला है क्या, 8, 15, 28, 53 एंड व्हाट। तो हमसे मिसिंग नंबर इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो हम देखते हैं 8 एंड 15 एंड 28 एंड 53, इन सब का रिलेशनशिप क्या है। तो 8 और 15 का रिलेशनशिप है 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा हो रहा है 15 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा जा रहा है 28 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो 53 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4। तो फिर 53 मल्टीप्लाई बाई 2 106 माइनस 4 यानी 102, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको दिमाग आ सकता है कि हम इसके डिफरेंस को चेक करते हैं। तो फर्स्ट का डिफरेंस 7 था, सेकेंड का 13, इसी तरह से हमारे डिफरेंस में बहुत सारे चेंजिंग आ रहे थे। बट अगर आप इस तरह से करें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, 53 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3, इसी तरह से हमारा ये आसानी से आ गया, हमारा आंसर आ गया 102 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ये हमारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन टाइप का ही, एक श्रृंखला दी गई, उसमें एक पद लुप्त है, हमें वो लुप्त पद निकालने। तो हमारा श्रृंखला है क्या, WFB, नेक्स्ट क्या है तो TGD, नेक्स्ट क्या है तो QHG। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, तो हम इसमें देखेंगे किस तरह से हमारा ये सीरीज चलते जा रहा है। तो W एंड T को देखा, तो W एंड T में कितने का डिफरेंस है, तो W का नंबरिंग हमारा हो जाता है अल्फाबेट में 23, T का 20, तो कितने का डिफरेंस हो गया, तो 3 का। उसी तरह से F एंड G में देखें तो F का नंबरिंग होता है 6, G का होता है 7, तो ये हमारा कितने का डिफरेंस हो गया, तो 1 का। इसी तरह से हम नेक्स्ट सारे को चेक करेंगे, T एंड Q में कितने का डिफरेंस जा रहा है, तो Q का हमारा कितना होता है, तो Q का आप जानते हो हमारा होता है 17, तो ये भी हमारा 3 का डिफरेंस जा रहा है। उसी तरह से G के बाद हमने H को चेक किया, H का होता है 8 यानी 1 का डिफरेंस जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले 23 था, फिर 20 हो गया, फिर 17 हो गया, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो 14 किसका होता है, तो 14 हम जानते हैं किसका होता है, N का, तो N तो सारे में है। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे, नेक्स्ट हमारा एकक बढ़ते जा रहा है, F के बाद G फिर H, तो फिर क्या होता है I, तो NI। अब I भी 2 में है, तो इन दोनों में से एक को हमें चूज करना है। नेक्स्ट है हमारा B जिसका नंबरिंग होता है 2, D का 4, G का 7, I। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो 2, 4 एंड 7। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारा नंबरिंग अगर हम इसे अलग से लिख दे, हमारा दे रखा है B, D, G, बिकॉज आपके स्पेस की कमी है, तो B, D, G एंड व्हाट। तो हम देख रहे हैं इसमें किसने का डिफरेंस हो रहा है, इसका 2, 4, 7, तो ये हमारा +2 बढ़ रहा है, फिर +3 बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट हमारा क्या बढ़ेगा, तो +4, तो +4 बढ़ेगा यानी कि 11, तो 11 किसका होता है, तो 11 आपको पता है K का होता है यानी NIK, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु भी शामिल की जाए तो वह बढ़कर 22 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। ये आपका आप पढ़ चाहे तो मैथ्स के एवरेज के पार्ट्स में इसके सारे क्वेश्चन से देख सकते हैं। ये आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु कितनी है, तो 21 वर्ष। अगर अध्यापक की आयु भी शामिल की जाती है तो वो बढ़कर 22 वर्ष हो जाती है। तो 19 लड़के, एक अध्यापक बढ़ा तो 20 हो गया, 20 का हो गया 22 हमारा एवरेज दे रखा था। हमसे पूछ रहा है अध्यापक की आयु कितनी है, यानी 1 का कितना होगा। तो एवरेज का आपका एक फॉर्मूला होता है, अगर इस तरह से रहे तो हमसे पूछ रहा है 1 का कितना होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितने 21 है 19, तो इसमें कितने से ज्यादा है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर साइड वाले को लिख लेंगे अलग से, तो 22 होगी। 22 21 से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है, यानी 22 + 1 मल्टीप्लाई बाई कितने के लिए ज्यादा है, तो 19 के लिए, डिवाइडेड बाई किसके लिए पूछ रहा है, तो 1 के लिए। तो 22 + 19 कितने होते हैं, तो 41। तो अध्यापक का उम्र हो गया 41 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे का 4 गुना है। अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी है, एक मेल है और एक उसकी वाइफ है और कह रहा है वो अपने बेटे की 4 गुना है। तो हमने माना बेटा एक सन माना, तो कह रहा है कि एक आदमी की उम्र जो है अपने बेटे की 4 गुना, तो हमने माना कि बेटे का उम्र 1 है तो आदमी का कितना हो जाएगा? 4 गुना यानी 4। उसके बाद बोला 3 साल के बाद, अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है? तो बेटा अगर 3 साल बाद 15 वर्ष का होता है, ये हमारा प्रेजेंट के लिए है, प्रेजेंट के लिए हमने माना है 4 और 1। तो अगर बेटा 3 ईयर्स बाद 15 साल का होता है तो प्रेजेंट में कितने साल का हो जाएगा? तो 12 वर्ष का 15 माइनस 3, तो ये हमारा हो गया 12 वर्ष। बट यहाँ पे हमारा दे रखा है कि बेटा प्रेजेंट में 1 साल का है, तो प्रेजेंट में अगर बेटा 1 साल का है और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट में बेटा 12 साल का है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 12 वर्ष। तो हमसे यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि पुरुष की उम्र क्या हो गई? तो पुरुष है 4 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट पर 12 वर्ष तो 4 यूनिट पर 48 वर्ष। अब हमें पुरुष की आयु मालूम चल गई कितनी? तो 48 वर्ष। तो हमसे बोल रहा है कि पुरुष की आयु जो है पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो पुरुष जो है पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है तो पत्नी कितने वर्ष की हो जाएगी? इससे 3 वर्ष कम यानी कि 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है। नीचे एक शब्द है यूनिवर्सलाइजेशन और इसके नीचे 4 ऑप्शन है, तो हमें वो ऑप्शन चुनने हैं उन चारों में से जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता शब्द के अक्षरों का। तो हम देख रहे हैं सबसे पहला हमारा ऑप्शन है क्या? नेशन। तो नेशन में हम देखें तो एन तो है, फिर ए भी है, फिर टी भी है, आई भी है, ओ भी, एन भी है, यानी कि ये तो हमारे इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्टेन। तो कर्टेन का सी कहीं है ही नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा होगा? तो कर्टेन। नेक्स्ट देखा तो लीवर, लीवर का LI भी है, BER भी है। एविएशन, एविएशन में ए भी है, वी भी है, आई भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी, एन भी, यानी कि सबसे जो इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता वो क्या है? तो कर्टेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक कोड में फ्रेंड को HTKGPF लिखा जाता है तो उस कोड में रिवियल को क्या लिखा जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कोड में अगर फ्रेंड जो है उसे हम लिख सकते हैं क्या? तो HTKGPF। तो हमसे पूछ रहा है रिवियल को उसी कोड में क्या लिख सकते हैं? तो फ्रेंड की अगर बात की जाए तो F एंड H है, F6 हो गया, H8 हो गया, तो कितने का डिफरेंस हो गया? तो 2 का। तो उसी तरह से हमारा 2 बढ़ते जाएगा, FGH बीच में एक गैप है तो इसमें भी एक गैप जाएगा, तो RST, ये हमारा T हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखा तो RST है, एक का गैप है तो इसमें भी एक का गैप हो जाएगा, तो G। उसी तरह से सारे में आप देख रहे हैं एक एक का गैप है, तो सारे में हम एक एक का गैप कर देंगे, तो VWX EFG ABC LMN, यानी TGXGCN, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने में समीकरण सही हो जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन, नीचे एक समीकरण दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन से चिन्ह को बदलेंगे कि हमारा समीकरण सही हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं हमारा दे रखा है 5 + 3 × 8 - 12 ÷ 4 = 3। तो कौन से 2 चिन्ह को बदलेंगे तो ये सही हो जाएगा? तो हम सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट में दे रखा है माइनस एंड डिवाइडेड, तो हम माइनस एंड डिवाइड को चेंज किए तो 5 + 3 × 8, माइनस को चेंज करना है डिवाइड से तो डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड को चेक करना है माइनस से तो -4 = 3। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये इस तरह से हो सकता है? तो 5 + 3 × 8/12, ये हो गया 4, ये हो गया 2, -4 = 3, तो 5 + 2 7 -4 = 3 होता है, यानी कि हाँ कौन सा माइनस एंड डिवाइड को चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इसी तरह से हम सारे को चेक कर सकते हैं, किसी से नहीं आएगा। प्लस एंड मल्टीप्लाई है तो हमने चेक किया, तो 5 × 3 + 8 - 12 ÷ 4 = 3, तो हम इसमें चेक करते हैं 15 + 8 - 12 ÷ 4, यानी कि 3 = 3, तो 15 + 8 23 - 3 = 3 नहीं हो सकता, यानी ये भी नहीं होगा। उसी तरह से आप सारे को चेक करके देख सकते हो, सिर्फ हमारा यही ऑप्शन सही होगा, माइनस एंड डिवाइड को चेंज करेंगे तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन 15 से लेकर 25
तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।